तुमने तो हद कर दिया है प्रभावती। मैं समझा समझा कर थक गया हूँ कि मेरे ऑफिस के कपड़ों को धोने के साथ प्रेस भी कर दिया करो। कितनी बार बताया है, मुझे समाज में 4 लोगों के बीच उठना बैठना होता है। तुम दिन भर करती ही क्या हो? शादी के 22 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है प्रभावती? ना तुमसे खाना समय पर बनता है और ना ही कोई काम ढंग से होता है। ये तुम्हारे एक दिन की बात नहीं है। वो कल घर पर मेरी बहन और उसके पति आ गए थे तो समय ही नहीं मिल पाया। प्रभावती ने दबी आवाज में कहा। हाँ हाँ, बहुत बहाने हैं तुम्हारे पास। तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना है ना। तुम हो कि हमेशा ही ऐसी हरकतें करती हो। अगर कल से ये दोबारा हुआ तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी ओम प्रकाश बहुत गुस्से में था। यूं ही अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंककर ओम प्रकाश गुस्से से प्रभावती की तरफ देखने लगा। प्रभावती के लिए ओम प्रकाश का ऐसा गुस्सा करना कोई नई बात नहीं थी। वह हफ्ते में 2-3 बार ऐसे ही प्रभावती पर किसी न किसी बात को लेकर चिल्लाता रहता था। पहले पहले प्रभावती उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक ओम प्रकाश में कोई बदलाव नहीं दिखा तो प्रभावती ने खुद को ही बदल दिया। अब ओम प्रकाश के कुछ भी कहने पर प्रभावती को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ओम प्रकाश की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 3 साल तक प्रभावती ने पूरी कोशिश की थी कि ओम प्रकाश को बदला जाए, लेकिन हर छोटी मोटी बातों पर गुस्सा करना और बाद में प्रभावती को भला बुरा कहना यह उसकी आदत बन गई थी। घर में कोई भी बात होती तो ओम प्रकाश सीधा प्रभावती को यही बोलता था कि अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपनी मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ, जाओ रहो अपने माँ बाप के साथ। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रभावती ओम प्रकाश के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ जाती, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, उसे यह भी चिंता रहती। और वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके, और इस उम्र में वह जाए तो कहाँ जाए अपनी 21 साल की बेटी को लेकर। यही सोचकर वह कुछ नहीं कर पाती थी। प्रभावती को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो अपनी बस शादी लायक हो रही बेटी की। प्रभावती नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से स्वाति भी परेशान हो। स्वाति की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को स्वाति ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के की बहुत तारीफ किए थे। ओम प्रकाश एक दिन अपनी बेटी के पास बैठकर उसे समझाने लगा, स्वाति, सूरज बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है उसका, बहुत अच्छी नौकरी है, उसके परिवार वालों भी बहुत अच्छे हैं, वहां तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटी, इस बार मना मत करना। स्वाति अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा, तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। ओम प्रकाश ने कहा। मैं नौकरी करूं या ना करूं, ये उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा, स्वाति ने पूछा। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहां पर, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, इसे मत ठुकरा बेटा, बहुत खुश रखेंगे वो लोग तुम्हें वहां पर। ओम प्रकाश ने स्वाति को समझाते हुए कहा, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है, स्वाति ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। आज तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो, ओम प्रकाश गुस्से में आंख दिखाते हुए स्वाति से बोला। पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है,
क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे मुझसे कोई मतलब ना हो। रोटी थोड़ी सी जल जाए तो उस घर सर पर उठा ले। उसके कपड़े अगर मैं ना प्रेस कर पाऊं तो मुझ पर चिल्लाए और मुझे सबके सामने डांटे। हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। स्वाति ने अपनी आंखों में आंसू भर के अपनी माँ का दर्द अपनी भाषा में अपनी पापा से सब कह दिया। ओम प्रकाश यह सुन गुस्से से लाल हो गया, पर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो स्वाति की बातों को ध्यान से सुन रहा था। स्वाति उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, अपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि मम्मी को कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ को मैंने छुप छुप कर रोते हुए देखा है। ओम प्रकाश आज पहली बार अपने किए व्यवहार को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोला, ठीक है, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। स्वाति ने ओम प्रकाश का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। ओम प्रकाश कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप चला गया। आज उसे प्रभावती के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ओम प्रकाश ने मन ही मन अपने आप को बदलने का निश्चय किया और अब अपनी पत्नी के आगे काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। अगले दिन से प्रभावती ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत स्वाति ने दिखाई है वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। साल भर में स्वाति की पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई और वो पढ़ लिख कर अब एक अच्छी नौकरी करने लगी थी और 2 साल बाद ही उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और देखते देखते उसकी शादी हो गई। उसकी विदाई पर ओम प्रकाश ने कहा, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे पापा जैसा नहीं है। ओम प्रकाश की यह बात सुनकर प्रभावती और स्वाति की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह इज्जत और प्रेम नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। मायके में लड़की को उसके माँ बाप और सभी यही कहते हैं कि बेटी पराया धन होती है और शादी के बाद ससुराल ही उसका अपना घर होता है। और ससुराल में जब पति से झगड़ा होता है तो वो कहता है, निकल जा मेरे घर से, ये तेरे बाप का घर नहीं है। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का अपना घर कौन सा होता है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहें? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।